नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है। आपको बोलने की, आपको लिखने की और पढ़ने की शुरुआत आप इंग्लिश में यहीं से कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था, कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपने पढ़ा था टेंस के साथ पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, और जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसकी पहचान, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और रेस्ट ऑफ दी जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। कल हमने ये पढ़ा था और उसी ही कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहीं से दोस्तों हमारी शुरुआत होती है इंग्लिश को पढ़ने की, समझने की और बोलने की। सेंटेंस मेकिंग से ही हमारी शुरुआत हम लोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जितना नियम है और जितनी भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ताकि आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी चीज़ें समझ सकें, क्योंकि ये बहुत आसान है। और एक बार आप शुरुआत कर देंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आप पिछली क्लास देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से शुरुआत करी है कि कैसे हम सेंटेंस बनाने पर जोर देते हैं, सेंटेंस मेकिंग पे क्यों हम बल देते हैं, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें बता रखा है। और सारी चीज़ें उसमें कवर हैं जो बेसिक बहुत समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इस क्लास में भी मैं वो शुरुआत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले दोस्तों अगर हम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अगर बोलें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रेजेंट का मतलब तो होता है आपका वर्तमान। ठीक है, ये आप लोग सब जानते हैं, वर्तमान। टेंस मतलब होता है काल या समय, काल या समय। ठीक है दोस्तों, काल या समय, काल या समय। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और टेंस का मतलब काल या समय। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है दोस्तों? इंडेफिनिट का मतलब होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या एक्चुअली, क्यों हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ऐसा क्या है कि इंडेफिनिट वर्ड इसके साथ यूज होता है, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडेफिनिट का मतलब दोस्तों होता है अनिश्चित। इसकी हिंदी जो मीनिंग होती है, इसका अर्थ होता है अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित या अनिश्चितता जो होती है, जिसमें इंडेफिनिट कोई क्या कहते हैं, निश्चित चीज़ें नहीं होती हैं, उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें निश्चित नहीं है कुछ भी। दोस्तों, अनिश्चित चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे अनिश्चित नियमित भी हो सकता है और अनियमित भी हो सकता है, अर्थात रेगुलर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है। जो सेंटेंस बोलते हैं वो रेगुलर भी हो सकते हैं और इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो है इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है कि ये रेगुलर भी हो सकते हैं, रेगुलर भी हैं और इरेगुलर भी हैं। रेगुलर सेंटेंसेस और इरेगुलर सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। दोस्तों, अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर का मतलब होता क्या है? रेगुलर का मतलब होता है जो हम डेली चीज़ें बोलते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर। दैनिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ अगर दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है आपको कि वह जाता है, ठीक है, कपिल पढ़ता है, पापा ऑफिस जाते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं आप डेली, जो जैसे आई कम हियर डेली, आई टीच यू डेली, राइट, ये इस तरह के जो शब्द हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, उन तरह के वाक्यों को, उन तरह के सेंटेंस को हम लोग
प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, वो रेगुलर टाइप के होते हैं। ये सारे वाक्य रेगुलर किस्म के होते हैं जो इनका हम प्रयोग करते हैं। डेली आप अपने घर में जो जैसे आपकी मदर हैं जो काम करती हैं, जो भी करती हैं आपके घर में, आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। आपके पिताजी हैं, आपके घर में जो लोग भी हैं, उसको आप अगर ऑब्ज़र्व करें, इंग्लिश में ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, उसको ट्रांसलेट करना शुरू करें। अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप जो डेली चीज़ें हो रही हैं दैनिक दिनचर्या में, उसको ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वो चीज़ें कहाँ आती हैं? सारी रेगुलर चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इर्रेगुलर, क्योंकि अनिश्चित जो हुआ उसमें नियमित अनियमित सारी चीज़ें आ गई। नियमित भी हैं, अनियमित भी हैं, इर्रेगुलर भी हैं। इर्रेगुलर हैं जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल देते हैं कि जापान में भूकंप आता है, ये एक एग्जाम्पल है। जापान में भूकंप आता है, अब ये अनिश्चित है, इसका कोई निश्चितता नहीं है कि ये कब भूकंप आएगा कब नहीं आएगा, ये अनिश्चित है। हाँ, लेकिन भूकंप आता है तो ये अनिश्चित हुआ, इसलिए हम इस अनिश्चित को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काउंट करते हैं, या कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ही इन वाक्यों को हम बनाते हैं। इसी का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। दोस्तों, रेगुलर हो गया, इर्रेगुलर चीजें हो गई, और इसमें हम देखें तो जो हैबिट वाली चीजें होती हैं दोस्तों, जो हैबिट वाली चीजें होती हैं, जो आदतें होती हैं, उनको भी काउंट करते हैं। जो आदतें, जैसे किसी की कोई भी आदत है, जैसे मान लीजिए किसी की जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। ठीक है, तो ये उसकी आदत है, ये हैबिट है उसकी। तो ये हैबिट होने के कारण इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ही इस वाक्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसमें जो ग्रामर का प्रयोग किया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो जो आदतें हैं, हैबिट है हमारी, जो अगर हम किसी की हैबिट अपने फैमिली में या किसी की भी कोई हैबिट है, उसको हम अगर काउंट करते हैं तो वो इंडेफिनिट में ही आता है, इंडेफिनिट में ही उसको सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें और किस तरह की चीज़ें आती हैं, अगर आप कुछ याद कर पा रहे हो तो इसमें आती हैं जो सार्वभौमिक सत्य होती हैं चीज़ें। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको, यहां पर जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सार्वभौमिक सत्य चीजें होती हैं, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं दोस्तों। अब सार्वभौमिक सत्य चीजें क्या हैं? जैसे कहते हैं जो सार्वभौमिक मतलब जो हर जगह ही सत्य मानी गई हैं, उनको कहते हैं सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक चीजें कैसे हैं? जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है और सूरज पश्चिम में ढलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? सार्वभौमिक चीजें हैं। सार्वभौमिक का मतलब ये सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम काउंट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको भी हम काउंट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये सारे प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका प्रयोग होता है। ठीक है, जो सार्वभौमिक सत्य चीजें हैं, जो आदतें हैं, जो अनिश्चितता है, ये क्या कहते हैं, जो निश्चित हैं, ये सारे तरह के जितने तरह की हैं चीजें, वो आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, आपने कभी इसके साथ साथ अगर आप कभी देखें तो जो आपकी क्रिकेट की कमेंट्री भी होती है, वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। वो कमेंट्री भी करते हैं, तो क्योंकि लाइव चलता है तो जो होता है उसके बारे में वो लोग बताते जाते हैं, जो कमेंटेटर होते हैं। तो वो जो बताते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं उसको बताने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह कभी इंग्लिश का पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे जो हेडलाइंस का प्रयोग करते हैं, जो मोटी हेडिंग में जो लिखा होता है, वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको वो लिखा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस को बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की यूजेस हमारे दैनिक दिनचर्या में है। ये इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि दैनिक दिनचर्या में इन वाक्यों का प्रयोग हम देखते हैं और करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना महत्वपूर्ण टेंस है और इसको समझने से हमें कितना लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर हमने ये जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, मतलब किस तरह के वाक्यों का प्रयोग होता है, एक बेसिक हमें आइडिया मिल गया इसके बारे में। अब हम दोस्तों जानेंगे कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। दोस्तों सेंटेंस की पहचान क्या है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं इन वाक्यों की पहचान हम कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड। मैं आपको इसीलिए इसकी पहचान बता रहा हूं। देखिए, अब इसकी हम पहचान करेंगे तो पहचान में हम देखते हैं दोस्तों, जब वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जब हम वाक्य की क्रिया में, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है जब क्रिया में, जब वाक्य की कोई वाक्य है उसकी क्रिया में, उसकी वर्ब में ता, ती, ते ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में उनके वर्ब में क्रिया में ता, ते, ती इन शब्दों का प्रयोग होता है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों शुरुआत समझने के लिए बहुत अच्छा है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, हम पढ़ तो लेते हैं कई बार कि ता, ते, ती ये सब पढ़ लेते हैं इंडेफिनिट की पहचान, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं, उसको हम उन चीज़ों को इनबिल्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इतने आराम से और इतनी आसानी से समझा रहा हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से उसको समझ जाएं कि एक्चुअली में ता, ती, ते क्या है। ता, ती, ते मतलब वाक्य की क्रिया में जब हम ता, ते और ती का प्रयोग करते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पहचान पढ़ ली। ठीक है, अच्छा अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। दोस्तों देखिए, ये सेंटेंस है वह जाता है, इसका ट्रांसलेशन अभी हम करेंगे, आगे ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूं हिंदी में। दोस्तों लिखा है वह जाता है, कपिल पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो ता है, जैसे मैंने बताया, ये क्या है, ये जाता है। जाता क्या होता है, क्रिया होती है, वर्ब है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है दोस्तों, ये है वर्ब। वर्ब में अब हमने कैसे पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहां पे ता अक्षर का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ता अक्षर का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें पहचान में ये बात आई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्रिया है जाना या जाता लिखा हुआ है, जाता में ता आया, ता इस और यहां पर है, इससे है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। सबसे पहली बात तो शुरुआत यहीं से हो गई कि ये है तो ये प्रेजेंट है। अब जाता लिखा हुआ है, वह जाता है, क्रिया में ता है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कपिल पढ़ता है, ये सेंटेंस है दोस्तों, कपिल पढ़ता है। अब इसमें है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ये बहुत ही सिंपल है, आपको ही पता है। ठीक है कि प्रेजेंट है तो है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट ही है। ठीक है, पढ़ता है दोस्तों, पढ़ने में जो देखिए पढ़ता क्या है, ये पढ़ता है क्रिया, वर्ब। ठीक है,
ये है वर्ब। वर्ब में ता का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये है ता का प्रयोग करने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूं, ये है इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचाना, क्योंकि है तो प्रेजेंट है, ता है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेकर हम इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। डेली यूज का एग्जांपल है, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मा खाना बनाती हैं, सिस्टर पढ़ती है, भाई पढ़ता है, भाई खेलता है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब यहां पे भी एक डेली यूज का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, पापा ऑफिस जाते हैं। ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं जो है वो प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट है दोस्तों, ये प्रेजेंट में इसका काउंट करेंगे। अब क्रिया है दोस्तों, ये क्रिया है। अब लिखा है ते, ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ है ते, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर दोस्तों अब आपको समझ में आ गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। दोस्तों अब हमने पहचान समझ ली है, अब इसको हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बनाएं कैसे। दोस्तों हिंदी हमने समझ लिया, हाँ ठीक है, अगर हिंदी हमने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है, ता उसका पहचान है, ता तेती ये पहचान है उसकी क्रिया में, और ये होता है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें दोस्तों, इंग्लिश में उसको कैसे बनाएं, बहुत आसान है दोस्तों, इसको भी हम पढ़ते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएं, ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों पढ़ते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है, हिंदी पढ़ ली है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, उसमें पहले समझेंगे कि कैसे कैसे वर्ड उसमें कैसे कैसे आते हैं, उस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस बनाने का सबसे आसान फॉर्मूला आपके सामने है, ये सबसे आसान फॉर्मूला है किसी भी सेंटेंस मेकिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए सीख लेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाएं। दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं वर्ब, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का, उसके बाद जो वाक्य में रेस्ट होता है, जो बाकी सब बचे हुए शब्द होते हैं उन शब्द उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा इंग्लिश में, अब इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे, अभी हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं, इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा रेस्ट। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। SVOR, S सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट, R से रेस्ट, इसके द्वारा ही हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसी के द्वारा हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, फिर वर्ब आएगा दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर रेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से हमारी शुरुआत होती है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि SVOR के माध्यम से एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम उसको इसका प्रयोग करते हुए इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर वीडियो देखा। 10 मिनट आप डेली अगर आप देंगे इस वीडियो के लिए, तो वीडियो देखेंगे, समझेंगे, और तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने शुरुआत इतनी बेसिक से करी है, इतनी स्ट्रॉन्ग आपका बेस हो जाएगा कि आपको अपने अंदर खुद आत्मविश्वास आएगा इंग्लिश को सीखने के लिए, और आपको आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही आप अपना
कम्युनिकेशन स्किल का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। और आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। और यहीं से शुरुआत हर कोई करता है दोस्तों, प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।